आदिवासी ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना सिख है। आदिवासी इस देश का मालिक है, आदि धर्म का वाहक है, प्रकृति धर्म का वाहक है। हमारा जो धर्म है वो इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ महान धर्म है। और जब यह खत्म हो जाएगा, यह सृष्टि खत्म हो जाएगी। आज लिख के ले जाओ। आदिवासी का एक भगवान का नाम बताऊंगा आपको, दनबासी। आदि भीली बोली में सूरज है ना, सन, इंग्लिश में सन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दनबासी, दाड़ोबासी, है ना। ये किसके भगवान हैं? इनको कौन भगवान मानता है? आदिवासी मानता है कि नहीं मानता है? मानता है ना। अब ये जिंदा है, ये चल रहा है और ये कण कण में विराजित है। इसका जो प्रकाश है इसमें कण कण के अंदर है। देखिए जहां पर भी जाओ उसकी वजह से सब जगह उजाला है और इसके प्रकाश कण कण में विराजमान है, इसलिए ये धरती जिंदा है। अभी यहाँ है, शाम को अस्त हो जाएगा और सुबह वापस आ जाएगा। जिस दिन ये बंद हो जाएगा, ये दुनिया के अंदर प्रलय आ जाएगा, ये सृष्टि रुक जाएगी। और इससे बड़ा अगर देवता हो तो बता दीजिए कि इससे भी बड़ा देवता है। आदिवासी वास्तविक चीजों को पूजता है। आदिवासी जो प्रकृति है, प्रकृति का पूजक है। दूसरी अगर पूजा करता है, इस धरती माँ की पूजा करता है। किसकी पूजा करता है? इस धरती। वी वर्शिप नेचर, tribes, communities, all communities in the world, communities, those belong to the tribes. You will find one things unique in the all the tribes communities, tribe community. Secondary worship, जमी माता को पूजता है। किसको पूजता है? ये भीली भाषा के ओरिजिनल शब्द बोलिए। जमी माता यानी कि जमीन को माता मानता है, क्योंकि ये जमीन है, ये जिंदा है और जिंदा होने की वजह से ये अन्न पैदा कर रही है और अन्न पैदा कर रही है तो ये सारी दुनिया खा के जिंदा है। बाकी जिस दिन इसने जवाब दे दिया, पैदा करना बंद कर दिया, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। यदि आज के समय में अगर कुछ किसी को बचाने की जरूरत है तो हमारी जमी माता को बचाने की जरूरत है, हमारी जमीन को बचाने की जरूरत है, हमारी माँ को बचाने की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप टेंपल बना सकते हो? क्या सूर्य भगवान का मंदिर बना सकते हो? डू यू हैव कैपेसिटी? कैन यू डोनेट मनी टू दिस सन? आप में से कितने लोग इस भगवान को पैसा दान कर सकते हो? नहीं दे सकते हो। अरे वो पालन करता है, वो दान करता है, वो पालन करता है, वही सब कुछ है। उससे बड़ा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। किसी की ताकत नहीं कि उसका मंदिर बना दे। वो हमारा धर्म, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज मैनी ऑडियंस आर गोइंग, listener are going, so you do not have patience. If you are sitting continuously, then I will speak more about the religions, and my senior speaker also sitting here, he will also speak much about it. तो हमें हमारे पुरखों के द्वारा दिए हुए धर्म और संस्कृति की बचाने की जरूरत है। ये बचेगी, यह समाज बचेगा, यह समाज बचेगा, यह संसार बचेगा, यह सृष्टि बचेगी। ये हमारा संदेश है। बचाना होगा, आगे आना होगा। डू नॉट थिंक दैट आई एम वेल एजुकेटेड, हाईली एकेडमिक। डू नॉट थिंक ये तुम्हारी फर्जी एजुकेशन है। एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ। तीसरा ये कहना चाहूँगा कि आदिवासी के जो पुरखों का जो स्थान है, पुरखों का सिराबासी आपके यहाँ है कि नहीं? फिर किसको पूछते? सिराबासी पूछते ना, खाकड़देव, कुड़मताई, है ना, पूछते ना। वहाँ पर झंडा कौन सा लगता है? कौन सा झंडा लगता है? सफ़ेद झंडा होता है ना, उसमें दनबासी का फोटो होता है, वाइट कलर का होता है। शानबासी होता, तारे होते कि नहीं होते हैं? तो ये हमारा प्रतीक है, हम इसकी पूजा करते हैं। ये इससे पता चलता है कि आदिवासी क्या है? प्रकृति पूजक है, आदि धर्म से बिलोंग करते हैं हम लोग।
अब मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि हमारे सामने बहुत सारे वी हैव मैनी चैलेंजेस, वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स. बिफोर मी मैनी स्पीकर्स टोल्ड दैट वी हैव दिस प्रॉब्लम, वी हैव दिस दैट प्रॉब्लम, बट वी डिड नॉट टॉक अबाउट द व्हाट इज द permanent and long term solution. We need to discuss about the permanent solution and long term solution. तो हम आज जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं, इन समस्याओं का स्थायी समाधान क्या है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं. क्या बनाओ? डॉक्टर्स बनाओ, क्योंकि आधुनिक समय में आज जो अर्थव्यवस्था है इनके हाथों में चली गई है. यदि हमारा डॉक्टर्स होगा तो निश्चित रूप से हमारा व्यक्ति जो पीड़ित है उसके घर पर जाएगा, उसके दरवाजे पे जाएगा, तो वो उसका शोषण नहीं करेगा. करेगा क्या? ये एक शोषण का माध्यम है और हमारा पैसा हमारे घर में ही रहेगा. हमारे बच्चे को, हमारी बहन को इंजीनियर्स बनाएं. क्या बनाओगे? इंजीनियर्स. हमारे भाई और बहनों को कलेक्टर, एसपी बनाइए, क्योंकि वहाँ प्रशासन के अंदर हमारे आदमी नहीं हैं. हम जानते हैं दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वी आर ऑनर ऑफ कंट्री, लेकिन तुम्हारा आदमी तो वहाँ बैठा हुआ ही नहीं ना. तुम्हारा ना तो तहसीलदार है, ना कलेक्टर है, ना एसपी है, ना ही आपके भोपाल के अंदर कोई सेक्रेटरी है जो पॉलिसीज बनाते हैं, है ना. तो फिर आप मांग करते रहोगे. हम इस देश के मालिक मांगते बन गए, कागज ले जाके देते, साहब ये हमारी समस्या है, ये करना साहब. ये स्थिति बन गई है. ऐसी होनी चाहिए क्या? हमारा व्यक्ति प्रशासन के अंदर होना चाहिए, छोटे से लगाकर ऊपर तक, दिल्ली तक हमारा व्यक्ति होना चाहिए, ताकि हमारा भाई, हमारी बहन अगर किसी समस्या से पीड़ित है तो निश्चित रूप से हमारा भाई और बहन सुनेगी, समझेगी और उसका समाधान भी निकालेगी. और डू नॉट वेस्ट योर मनी अननेसेसरी एनीवेयर. आई वांट टू अपील एवरीबॉडी दोस आर लिसनिंग मी इन दिस पंडाल. मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि पाखंडवाद के पीछे तुम अपने पैसों को बर्बाद मत कीजिए. पैसों को सेविंग कीजिए और धंधा कीजिए, धंधा खोलिए. आज के समय में अगर सबसे ताकतवर है, दुनिया को चलाते हैं या इस देश को चलाते हैं या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चलाते हैं, तो वो व्यापारी चलाते हैं, बिजनेसमैन चलाते हैं. आप में से कितने लोग बिजनेसमैन हैं? कितने लोगों के पास बिजनेस है? 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का बिजनेस है किसी के पास? हमारी जनसंख्या तो है, बिजनेस नहीं है. तो हमें ये बिजनेस अपन कर सकते हैं. यू कैन डू बिजनेस इन इंडिया, यू कैन डू बिजनेस इन आउट ऑफ इंडिया, यू कैन अर्न मनी इन इंडिया, यू कैन अर्न आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो. बिकॉज हमारे पास क्या है? हमारे लोग हैं, फेंकने हैं. हमारे पास खूब पैसा है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए, उसके ऊपर मंथन नहीं होना चाहिए. अगर हम वास्तव में पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं तो हमें ये मंथन करना होगा कि ये पैसा कहाँ जाना चाहिए. तो एक दिन ऐसा आना चाहिए कि हमारी दुकानें हर जगह होनी चाहिए, ताकि हमें इन बाज़ारों में नहीं आना पड़ेगा. और यदि हमें बाज़ारों में, हमारे लोग बाज़ारों में आना बंद कर दिया और हमारे बिजनेस अगर विकसित कर लिए, तो निश्चित रूप से हमारा शोषण अन्याय निश्चित रूप से बंद हो जाएगा. लिख के रख लो. राजू भाई वलवाई जो आदिवासी सुरक्षा यात्रा के जो हिस्सा, वेयर इज ही? हाँ, आई वॉज लिसनिंग हिज स्पीच yesterday because I also attended this rally yesterday. तो गुजरात से, he belongs to Gujarat but he is coming from the Jharkhand, बिरसा मुंडा बर्थ प्लेस, है ना. तो राजू भाई वलवाई और इनके साथी जो भी सुरक्षा यात्रा निकाल रहे हैं, इनका एक पॉइंट है, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ही प्रभावित हुआ. वो है आत्मनिर्भर आदिवासी. क्या है? आत्मनिर्भर आदिवासी. अगर आदिवासी आत्मनिर्भर होगा तो उसके साथ किसी भी तरह का न्याय और शोषण नहीं होगा. इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है. इसलिए आत्मनिर्भर बने,
दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं बने, परजीवी नहीं बने। परजीवी बनोगे तो आपके साथ अन्याय और शोषण होता रहेगा, और आत्मनिर्भर बन जाओगे तो आपके साथ किसी भी तरह का अन्याय और शोषण नहीं होगा। अब मैं लास्ट पॉइंट पे आऊंगा। You may be thinking that we are listening and the speaker are speaking continuously. Very boring person these people. हाँ? ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा है? अरे तमें इम्ते नहीं लगी हो कि मतलब ये बोल वाला ज़्यादा बोलिया है। मुँह प्रतापगढ़ 930 किलोमीटर आगे। नहीं लग रहा रमेश भाई के लिए तालियां बजा मैं बता रहा हूं। अब हमारी जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का एक मुख्य कारण राजनीतिक भी है। पॉलिटिकल अनएक्टिव, वी आर एक्टिव बट वी डू नॉट हैव पॉलिटिकल पार्टी। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे पास हमारी खुद की राजनीतिक पार्टी नहीं है। और राजनीति के बारे में ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल इज द मास्टर की, पॉलिटिकल इज द मास्टर की विच कैन यूज टू अनलॉक ऑल द डोर्स। यानी कि राजनीतिक एक मास्टर चाबी होती है जिसके द्वारा आप हर दरवाजा खोल सकते हो। तो अभी तक हम वोट देते आए हैं, लेकिन जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसको चयन करने का अधिकार हमारे पास नहीं था अभी तक हमारे जो चुनाव लड़ने वाले जो एमएलए होते हैं, सांसद होते हैं, उनका जो चयन है वो कौन करती थी? राजनीतिक पार्टियां करती थी। जो टिकट है वो कहां से आते थे? ऊपर से आते थे, यानी कि यहाँ भोपाल से आते थे। या सांसद का टिकट कहां से आता था? दिल्ली से आता था कि नहीं आता था? हमको ये कहा जाता या तो कांग्रेस में वोट दो या बीजेपी में, लेकिन हम जो कैंडिडेट हम भेज रहे हैं उसी को वोट देना। लेकिन वो क्या होता है? वो गुलाम नेता होता है। कौन नेता होता है? तो अभी तक हमारा देश आजाद हुआ और हमारे देश में जो लोकतंत्र लागू हुआ कई साल बीत गए, लेकिन अभी तक हमारा वास्तविक रिप्रेजेंटेटिव हम नहीं भेज पाए। हमारा वास्तविक जो प्रतिनिधित्व है भोपाल नहीं की आज़ादी के आज तक, लोकतंत्र लागू होने के आज तक हमारा वास्तविक जो जनप्रतिनिधि जाना चाहिए था वो नहीं गया, वो थोपा गया है। He has been imposed by the parties. That is not our choice. जिस पार्टी ने थोपा है वो पार्टी वो पॉलिसी उसके माध्यम से हमारे ऊपर लागू करती है। तो आदिवासी का सूरज, लोकतंत्र का सूरज डूंगरपुर में बाप पार्टी के रूप में उदय हुआ 10 सितंबर को इस देश की आज़ादी के बाद कई सारी पार्टियां बनी, लगभग 3000 पार्टियां बनी, लेकिन आदिवासी की जो पार्टी है जो वास्तविक लोकतंत्र को धरातल पर लागू करने के लिए बनी है, उसका लॉन्च 10 सितंबर को हुआ है डूंगरपुर के अंदर। और इसके तहत ये होगा, आप जिस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना चाहोगे, जो कैंडिडेट सामाजिक है, जो कैंडिडेट समाज के लिए काम करता है, लड़ता है, आप ही लोग टिकट दोगे, आप ही लोग वोट दोगे और आप ही लोग उसको विजय बनाकर भोपाल और दिल्ली भेजोगे। और उस दिन से आपका असली लोकतंत्र लागू होगा, जिसको हम बोलते बाप को भारत आदिवासी पार्टी। भारत आदिवासी पार्टी यानी कि पार्टियों का बाप आ चुका है आपके लिए। आप इसको पकड़ लीजिए, हम भील प्रदेश देंगे, हम भील प्रदेश देंगे। आज 46 में से 30 सीटें जिता के दे दो, 30 सीटें हम आपको भील प्रदेश देंगे, आपको एक अलग राज्य देंगे। संकल्प लीजिए, इस रण में कूद जाइए। जो साथी पढ़ने वाले वो पढ़े, क्योंकि हमको उनकी जरूरत पड़ेगी।
हमारे को भारत आदिवासी पार्टी को क्या जरूरत पड़ेगी? कलेक्टर की पड़ेगी नहीं पड़ेगी? एसपी की और ये पर्यावरण संरक्षण पार्टी भी है। यानी कि सारी पार्टियां हैं वो केवल राजनीतिक है, लेकिन ये पर्यावरण बचाने के लिए भी कार्य करेगी और पर्यावरण बचेगा तो ये दुनिया बचेगी। इस तरह से निश्चित रूप से असली लोकतंत्र भारत आदिवासी पार्टी के हाथों में होगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलकर यहीं मेरी बातों को विराम देता हूँ। आपने मेरी बातों को सुना, मुझे मान सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम चाहेंगे और भी मिलते रहेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आपके अंदर